चलो आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थ्योरी के हमने काफ़ी पॉइंट्स लिख लिए हैं, तो अब आगे क्वेश्चंस बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ व्हील मेक 360 revolution in 1 minute. Then in 1 second how many radians? Then in 1 second how many radians will it turn? ठीक है, चलो आप इस क्वेश्चन को एक बार पहले खुद ट्राई करो, देन आई विल फिनिश। आई थिंक सबसे हो गया होगा, नहीं हुआ तो मैच करो आप आंसर को, देख लो क्या होगा। सॉल्यूशन देखो, ये कहता है ए व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 360 राउंड्स लगा लेता है एक व्हील 1 मिनट के अंदर। तो इन 1 मिनट का मतलब इन 60 सेकेंड्स रिवोल्यूशन कितने हो रहे हैं, कितने चक्कर लग रहे हैं? 360। तो हमसे 1 सेकेंड के बारे में बात हुई है, सो इन 1 सेकेंड कितने हो जाएंगे रिवोल्यूशन? इट विल बी 360 अपॉन 60 मीन्स 6 चक्कर लग जाएंगे, 6 राउंड हो जाएंगे आपके पास में। अब 1 राउंड के अंदर एंगल कितना बनता है? इन 1 रिवोल्यूशन एंगल कितना बनता है रेडियन के अंदर? 2 पाई। भाई एक चक्कर में 2 पाई एंगल बनता है, तो 6 रेवोल्यूशन में कितना बनेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन 6 रिवोल्यूशन एंगल बन जाएगा, इसका 6 टाइम कर दो, 6 इंटू 2 पाई, तो 6 टू 12 पाई इज द राइट आंसर। तो अगर आप भाई 6 रिवोल्यूशन आपके 1 सेकंड में जो आप एंगल बना रहे हो, इट विल बी 12 पाई। रिपीट करता हूं, देखो 60 सेकंड में 360 राउंड ले रहे थे आप, तो 1 सेकंड में कितने लोगे? 360 अपॉन 60 मतलब 6 राउंड, 6 रिवोल्यूशन लग जाएंगे। अब 1 सेकंड में आपने 6 रिवोल्यूशन लिए, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई का एंगल बनता है, एक चक्कर में 2 पाई एंगल बन जाता है। तो 6 चक्कर में कितने बनेंगे? 6 इंटू 2 पाई मीन्स 12 पाई। ये रेडियन में इसका आंसर है। अगर यही क्वेश्चन डिग्री में होता तो 12 इंटू 180, 12 इंटू 180 आप कर देते, आपका अगला आंसर आ जाता। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 3 angles of a quadrilateral are 60 degree, 60 grade and pi by 4 radian, then find 4th angle in degree। तो आपको 4th एंगल को डिग्री में फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? आप खुद ट्राई करना है। ठीक है, पहले आप खुद ट्राई करो सबसे पहले। चलो अब हम करते हैं। देखो सबसे पहले 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 60 डिग्री। तो सॉल्यूशन पर अगर हम आते हैं, फर्स्ट एंगल 60 डिग्री, सेकेंड एंगल 60 ग्रेड। अब सुनो, ग्रेड को डिग्री में बदलना है, तो आपने पढ़ा था 100 ग्रेड इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 डिग्री, या यूं कह दो 9 अपॉन 10 डिग्री। 1 ग्रेड की बात हो रही है, तो 60 ग्रेड क्या हो जाएगा? 60 इंटू 9 अपॉन 10 डिग्री, यानी कि 54 डिग्री। तो देखो फर्स्ट एंगल 60 डिग्री है, सेकंड एंगल
54 डिग्री है। सो थर्ड एंगल इज, आपके यहां से थर्ड एंगल कितना है, π/4 रेडियन। अब आप रेडियन को डिग्री में बदलो तो π/4 की 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं करो ना तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, पाई की जगह पर 180 डिग्री लिख दिया करो, ये हो गया 45 डिग्री। तो आपके पास 3 एंगल आ गए। आपको पता है ऑल एंगल्स का सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स विल बी 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम यही होता है। तो आपके पास में अगर मैं फोर्थ एंगल को x मान लेता हूं तो x प्लस 60 प्लस 54 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखो 54 और 45, इट मे बी पॉसिबल, 5 and 4 9, 99 डिग्री, 99 और 60 159 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 360 डिग्री माइनस 199 डिग्री। माइनस कर दो भाई, मैं एक बार 200 माइनस करता अगर इसमें से तो 160 रहता, इट विल बी 161 डिग्री। आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चेक कर लेना भाई। आप इनको ऐड करके देख लिया करो, 9 and 1 10, 9 and 6 15 and 1 16 और 1 and 1 2 and 1 3 कैरी वाला, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 161 डिग्री। सॉरी, कैलकुलेशन में एक मिस्टेक हो गई, 199 की जगह पर 159 होगा। अब आप जैसे ही माइनस करोगे ये इनका एडिशन, हाँ 159 होगा, तो 159 को माइनस करते ही आपके से वैल्यू आ जाएगी 10 में से 9 माइनस हुए 1 डिग्री, इधर रह गए कैरी किया था 5 में से 5 गए 0 और इधर 3 में से 1 माइनस किए 2, 201 डिग्री। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, तो आप लोग चेक कर लेना। वन मोर क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड दी angle made between the minute hand and hour hand at the when the time is 7:20 AM। 7:20 AM के ऊपर मिनट हैंड एंड और हैंड के बीच में एंगल क्या बनेगा, आपको वो एंगल निकालना है, एग्जैक्ट डिग्री में निकाल लो। चलो अब मैं करता हूं इसे। आपके पास में फाइंड द एंगल मेड बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 7:20 AM। तो देखो सीधी सी बात, आपके पास क्लॉक है, 12 3 6 9 7 8 10 11, इधर 1 2 4 and 5। अब 7:20 जब होती है ना तो ये वाले स्टेज होती है, यहाँ पर अगर आपके पास में है सुई तो आर का हैंड होता है इधर और मिनट का हैंड होता है 4 पर, ठीक है। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो सबसे पहले चीज तो अब ये देखोगे कि आवर हैंड आपके पास में कितना एंगल बनाता है, और आवर हैंड अब कितना एंगल बनाता है का मीनिंग हो गया कि ये वाला एंगल पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना होगा। फिर मिनट हैंड कितना एंगल बनाता है, यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना होगा, इस वाले एंगल में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो बीच का एंगल आ जाएगा। कैसे, अब देखो जब हम बात करते हैं अवर हैंड की तो अवर हैंड यहां से लेकर पूरा यहां तक घूमने में 12 आवर्स लगा देता है। मतलब ये सुई जब पूरी की पूरी 12 राउंड लेती है, मतलब पूरा का पूरा एक चक्कर लेती है, तब 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो अवर हैंड एंगल ट्रेस करता है सॉल्यूशन में,
एंगल ट्रेस्ड बाय अवर हैंड इन 12 आवर्स, क्योंकि 12 घंटों में चलता ही है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इन 1 आवर कितना हो जाएगा? 360 अपॉन 12 डिग्री। और हमने कितने बजे का टाइम लिया? 7:20। तो इन 7 आवर कितना हो जाएगा? 360 अपॉन 12 इंटू 7। 12 से 30 बार गया, 3 7 21, 210 डिग्री। मीन्स ये 210 डिग्री बना चुका होगा। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा और देखना है, ये सिर्फ 210 डिग्री नहीं जाएगा, ये 7 से थोड़ा आगे हो जाता है। मीन्स ये 7 आवर 20 मिनट पर जा चुका होता है। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, इन 720 आवर्स में कितना एंगल बनाएगा। अब सुनना, 720 आवर्स में कितना बनाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 7 आवर तो यहां पर कितना एंगल आ गया? 360 अपॉन 12 मतलब 30 डिग्री। ये तो अपना 1 आवर का एंगल आ गया। 720 आवर्स का मतलब क्या हो गया? 7 आवर तो वैसे ही पूरे, और 20 मिनट में कितना आवर हो रहा है? तो 20 मिनट में आवर हो रहे हैं 20 अपॉन 60 आवर्स। ये पूरे के पूरे आवर है। घंटों में टाइम आ गया, कैंसिल कर दोगे तो 7 प्लस 1/3, तो 30 डिग्री इंटू 7 प्लस 1/3, 3 7 21 एंड 1 22 अपॉन 3। 3 से इसको कैंसिल किया, 10/10 इंटू 22, 220 डिग्री। ये 7 आवर 20 मिनट में ये जो सुई है ये एंगल बनाएगी। अगर मैंने उस टाइम पर 7 पे ही ले लिया होता ना, तो ये सुई इस जगह पर दिखा रही होती, ये 7 की सीध में होती, जबकि 20 मिनट के कारण से ये इससे भी थोड़ा सा आगे निकल जाती है। तो अगर आपने करते टाइम पर 7 आवर का लिया तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा ही आएगा। हमने 7 आवर 20 मिनट की बात करी, लेकिन जो मिनट की सुई होती है वो डायरेक्ट 20 में 4 पर ही पहुंचती है। तो मिनट की सुई की जब हम बात करते हैं, सो मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, ये इन 20 मिनट सॉरी इन 60 मिनट एंगल कितना बना लेता है? 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लग जाता है, इसका एंगल बन जाता है इसका 360 डिग्री। तो इन 1 मिनट कितना एंगल बनेगा? 360 अपॉन 60। और हमने कितना लिया है? 20 मिनट, तो डायरेक्ट 20 मिनट्स का निकाल लें तो मल्टीप्लाइड बाय 20 डिग्री। 60 से ये कैंसिल कर दो, 6 टाइम 6 इंटू 20 इज 120 डिग्री। तो मिनट हैंड ने 120 डिग्री बनाया, मतलब ये वाला एंगल पूरा, ये तो है 220 डिग्री कंप्लीट एंगल, और सिर्फ इतना एंगल है, इट इज 120 डिग्री। तो बीच का एंगल कितना हो गया? 220 माइनस 120। सो रिक्वायर्ड एंगल कितना आया हमारे पास में? 220 माइनस 120, इट इज इक्वल टू 220 डिग्री माइनस 120 डिग्री, इट इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो 100 डिग्री का एंगल बनेगा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में। वन मोर क्वेश्चन, इफ इन 2 सर्कल्स the arc of same length subtend equal angle at the center। ये इक्वल एंगल नहीं ले लेता, मैं ले लेता हूं सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 100 डिग्री एट द सेंटर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। मतलब आपके पास में 2 सर्कल है, उसमें सेम लेंथ ऑफ आर्क है,
वो सेंटर पर अलग अलग एंगल बना रही है। एक में तो 60 डिग्री बन रहा है, दूसरे में 100 डिग्री बन रहा है। तो उन दोनों सर्कल्स की रेडियस का रेशो क्या होगा, आपको ये फाइंड करना है। फाइंड इट। सबसे पहले तो इसको मेथड से समझ लो। देखो, आपके पास में 2 सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल बड़ा होगा, एक सर्कल छोटा होगा, ये श्योर है। इसको थोड़ा सा छोटा बनाता हूं। तो अगर मैंने इतनी बड़ी लेंथ ली, मतलब सिर्फ इतनी सी लेंथ ली यहां से लेकर यहां तक, तो ये सेंटर के ऊपर एक एंगल बनाएगी। और ये सेम लेंथ मैंने इस वाले सर्कल पर भी ले ली, इतनी ही लेंथ। लेकिन होगा क्या, सर्कल छोटा है तो ये ज़्यादा एरिया कवर करेगी। अब जब इसने सेंटर पर एंगल बनाया तो श्योर है इसका ये एंगल छोटा होगा। तो अगर यहाँ पर 100 डिग्री आ रहा है तो यहाँ पर आएगा आपके पास में 60 डिग्री। अगर इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस होगी R2, ये लेंथ दोनों में सेम है। तो अगर आपको रूल याद हो, ये एंगल थीटा है, थीटा 1 ले लो, ये है 100 डिग्री। तो इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। सही है ना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये डिग्री की जगह पर रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे यहाँ पर θ2 क्या है, 60 डिग्री। तो θ2 को अगर रेडियन में लिखोगे तो 60 × π/180 रेडियन। ये हमारे पास में आ गया। अब हमें करना क्या है, लेंथ L होती है या θ = L/R। आपको ये पता है θ = L/R, तो L = θ × R रूल है। तो अगर मैं इसके L की बात करूंगा तो L = θ1 × R1, और इसके लिए L की बात करता हूं तो L = θ2 × R2। लेकिन दोनों की लेंथ ऑफ आर्क तो सेम है, सेम लेंथ मींस इसकी भी L है और इसकी भी L है, तो दोनों इक्वल होंगे। θ1 और θ1 R1 = θ2 R2। तो इस हिसाब से θ1 R1 = θ2 R2। तो हमें चाहिए दोनों की रेडियस का रेशो। तो R1/R2 क्या आया, θ2/θ1। θ2 ये रहा, θ1 ये रहा, वैल्यू पुट कर दो। 60 × π/180 और इधर भी 100 × π/180। π/180 कट गया, 60 और 100 का रेशो ले लो 3/5, यानी कि 3:5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो पूरा मेथड था। अब ट्रिक क्या है, सीधा इस एंगल और इस एंगल का रेशो ले लो, 60 और 100 का रेशो ले लो। जो रेशो 60 और 100 का आएगा वो ही R1 और R2 का रेशो आएगा। क्यों, क्योंकि आप भाई जब रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/180 से ही तो मल्टीप्लाई किया था और वो तो यहां पर कैंसिल हो गया। मैंने इसलिए इसको सॉल्व करके नहीं लिखा। कई सोच रहे होंगे सर इसको तो सॉल्व करके π/3 लिख देते ना, पर लिखा क्यों नहीं। मैंने कहा भाई लिखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो रेशो लेना है, तो π/180 कट जाएंगे। तो इसलिए मैंने रेशो लेने के कारण से मैंने इसको इस तरह से सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। और अगर आपको कभी भी दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम हो और एंगल निकालना हो तो आपके पास ये फार्मूला लगेगा कि आप क्या करो, इस एंगल और इस एंगल का रेशो ले लो तो R1 और R2 का रेशो आ जाएगा। याद रखना, R1 और R2 का रेशो लेना है तो θ1 और θ2 का रेशो, सॉरी R1 और R2 का रेशो लेना है तो θ2 और θ1 का रेशो लिखना पड़ेगा, ठीक है। θ1 और θ2 का मत ले लेना, तो आंसर 5:3 आ जाएगा, जो रॉन्ग होगा, ठीक है। राइट डाउन। तो अगर 60 डिग्री और 100 डिग्री वाले के बीच का रेशो चाहिए तब तो आंसर आएगा 5:3, और 100 डिग्री और 60 डिग्री के बीच वाला चाहिए तो 3:5। ये चीज बस ध्यान रखनी है आपको, नोट कर लो। अब एकदम सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अटेंड करी हुई होगी तो क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस दी एंगल, मेजरमेंट ऑफ द एंगल, ये एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन ऑफ अ रेगुलर डेकागन
इन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। रेगुलर डेकागन का डिग्री, ग्रेड और रेडियन, इन तीनों में आपको एंगल निकालना है। डेकागन का मतलब होता है 10, वो जिसकी वो रेगुलर पॉलीगन जिसकी 10 साइड्स हो, जिसकी 10 साइड्स हो। ओके, फिनिश इट। रेडियन, डिग्री और ग्रेड तीनों में निकालना है। तो अब आप देखो इसका सॉल्यूशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस पढ़ी है तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, सॉरी एंगल n-2 इंटू पाई अपॉन n। यहां पर डेकागन 10 साइडेड है तो 10 - 2 अपॉन 10 इंटू पाई। 10 - 2 इज 8 अपॉन 10 मीन्स 4 अपॉन 5 पाई। ये आंसर आ गया रेडियन में। अब इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर दो तो 4 अपॉन 5 पाई की जगह पर लिख दो 180 डिग्री। तो 5 से कैंसिल हो गया, नियर अबाउट 5 2 10 5 36 डिग्री होता है शायद। 5 3 15, हाँ 36 डिग्री। 36 इंटू 4 इट इज इक्वल टू 144 डिग्री। तो आपका ये भी आंसर हो गया। अब डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 140, देखो वापस से वही रूल, 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 100 अपॉन 90 ग्रेड, या कह दो 10 अपॉन 9। आपको वैसे अगर ये वैसे मैं डायरेक्ट कर सकता तो 10 अपॉन 9 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन हर बार ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि जिसको फार्मूला नहीं याद उसको याद हो जाए। तो 144 इंटू 10 अपॉन 9 ग्रेड। तो 9 से कैंसिल हुआ कितनी बार, मे बी पॉसिबल, 9 1 जा 9 और 54 16 इंटू 10 ग्रेड मीन्स 160 ग्रेड। एकदम सिंपल क्वेश्चन। 160 अपॉन 160 ग्रेड, उधर 144 डिग्री और इधर 4 अपॉन 5 पाई रेडियन। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ angles of a triangle are in AP, अगर एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन AP and the ratio of least angle in degree with greatest angle in radian is 60:pi, is 60:pi, then find the angles। अब इस क्वेश्चन को समझ लो कि आपके पास में कोई भी ट्रायंगल है, उसके एंगल्स एपी में है। एपी मींस जिसका डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। देन द रेशियो ऑफ लीस्ट एंगल, जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है उसको तो हम लिख रहे हैं डिग्री में, और जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसको हम लिख रहे हैं रेडियन में। इन दोनों का रेशियो, सबसे छोटे एंगल डिग्री वाले का और सबसे बड़े एंगल जो रेडियन में लिखा हुआ है उसका रेशियो 60:pi है। तो आपको एंगल्स निकालने हैं, उसके तीनों एंगल्स निकालने हैं। इन डिग्री लिख दो, चलो इन डिग्री, इन ऑल 3 एंगल्स को आप डिग्री में फाइंड करोगे। ठीक है, करो इसे फिनिश। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग हो गया कि डिफरेंसेस सेम होंगे एंगल्स के बीच में। तो आपके पास 3 एंगल है, 1 2 3। अब ये तो शेप मैंने ऐसी बना दी, आपके ऐसे मैंने शेप इस तरह से बना दी। तो देखो आपके ऐसे हमने शेप ऐसी बनाई है, वो शेप कैसी भी हो सकती है। ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा फील हो रहा है, ऐसा नहीं करके मैंने यूं बना दिया। ठीक है, तो देखो सबसे छोटी साइड के सामने वाला एंगल सबसे छोटा होता है, तो एक एंगल ये हो गया। फिर सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होता है, और ये एंगल सेकंड नंबर पे आ गया। तो अगर मैं इसको लेता हूं थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस डी, और ये हो जाएगा थीटा प्लस डी। सबके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो 3 एंगल लिए ना, तो मैंने एक ले लिया थीटा, एक थीटा माइनस डी, एक थीटा प्लस डी। देखो इन तीनों का डिफरेंस,
थीटा, थीटा प्लस डी एंड थीटा माइनस डी, ये तीनों एंगल्स हैं। ठीक है, इनका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस डी का, इसका डिफरेंस डी का। जब आप एपी पढ़ते हो तो उसमें ये रूल आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। तो सारे एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो डी से डी कट गया, प्लस माइनस 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 180 अपॉन 3 मतलब 60 डिग्री। तो ये लो, मेरे पास से अगर मैं नेम देता हूं ए बी सी, तो एक एंगल तो आ चुका है मेरे पास 60 डिग्री। मीन्स मेरे पास जो एंगल्स रहेंगे वो क्या हो गए, 60 डिग्री, 60 डिग्री माइनस डी, ये भी डिग्री में, और 60 प्लस डी, ये भी डिग्री में। ये मेरे पास 3 एंगल आ गए। अब इससे में क्या है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का रेशो। स्मॉलेस्ट तो लिया हुआ है डिग्री में ही, और ग्रेटेस्ट को लिखा है रेडियन में। तो 60 प्लस डी अभी तो डिग्री में है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो, पाई अपॉन 180 से, इज इक्वल टू 60 रेशो पाई। तो आप पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल कर दो, ये 180 इधर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी इज इक्वल टू 60, और ये 180 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 180 और 60 को कैंसिल करते ही 1/3 आ गया। ये कैलकुलेशन खुद कर देना भाई। जब आप इसे सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास में d की वैल्यू आएगी, भले क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो या कंपोनेंडो डिविडेंडो से, d की वैल्यू आ जाएगी 30, d की वैल्यू 30 डिग्री आएगी। सॉल्व कर लेना, जैसे ही d की वैल्यू 30 डिग्री आई पुट करो, आपके पास 3 एंगल आ जाएंगे। 60 माइनस 30 30 डिग्री, 60 डिग्री, 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो देखो ये तीनों एंगल्स एपी में हैं, क्यों, इनका डिफरेंस सेम है। 60 माइनस 30 30, 90 माइनस 60 30। एक तो तीनों एंगल एपी में है, और फर्स्ट का और लास्ट का रेशो, इसको अगर डिग्री में लिखते हैं, इसको रेडियन में, तो रेशो इज कितना, 60 रेशो पाई। ओके, राइट डाउन।